मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। अंधेरे से जंग लड़कर प्रकाश देने के लिए दिन भर जो जला है, उस सूरज को वंदन। और डिवाइन मेलोडी तहजीब के संरक्षक श्रोताओं एवं आज के इस मंच को मेरा वंदन, मेरा वंदन। कुछ छोटी छोटी बातें कि आपकी जिंदगी इससे बेहतरीन नहीं बनती कि आपके पास बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, जूते हैं, पर्स हैं या आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आपकी जिंदगी बेहतरीन बनती है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कानें आती हैं, कितने चेहरों पर मुस्कानें आती हैं। कि वेद पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है। और जो किसी की वेदना पढ़ ले वो किसी वेद से कम नहीं है, किसी वेद से कम नहीं। जिंदगी ऐसी बनाइए कि जहां आप रहें वहां आपसे सब प्यार करें, जहां आप जाने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करें, और जहां से आप चले जाएं वहां सबको आपको याद करें, वहां सब आपको याद करें। पेड़ बुढ़ाई सही, उसे आंगन में रहने दो, काटो मत। भले फल नहीं देगा लेकिन छाया जरूर देगा। उसी तरह से जो बूढ़े माता पिता हैं उनके साथ रहो, भले ही आज वो कमा कर नहीं ला रहे हों, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता या सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं। ये तो उनका बड़प्पन और प्यार है जो वो मुझे अपने साथ रखे हुए हैं, मुझे अपने साथ रखे हुए हैं। इन दिनों हम कोविड में रहे तब हम हमेशा कहते थे संघर्ष है, संघर्ष है। तब मैंने उस संघर्ष को संधि विच्छेद कर लिया और मैं सबसे कहने लगी, इस संघर्ष को संघर्ष बना लो, संघर्ष बना लो, तो जिंदगी को इसी तरह से हम बेहतरीन बना सकते हैं। अलका जी ने बचपन की बात कही तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि वह माँ बाप की आंखों के हम तारे, वह भाई बहन का निश्चल प्यार, वह रूठना, वो मनाना, वह नन्हे नन्हे घरौंदे बनाना, वो छोटों पर घौंस जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियां, वह गांव जाना, वह नानी का घर, वह बरगद की छांव, वो निम्बोली का झाड़, वह गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, वो सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियां, इकट्ठे होना, क्योंकि पूरा कुनबा ही साथ जाता था, इकट्ठे होना, हंसना, हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियां सुनना, वो परियों से मिलना, आह कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। आजकल हम गांव भूल गए हैं और हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं है गांव क्या होते हैं। हमारे लिए तो हमारा स्विट्जरलैंड और लंदन हमारा गांव ही हुआ करता था, और उस गांव की यादें आज भी दिल में बसी हुई है, उस माटी की खुशबू आज भी दिल में बसी हुई है। चलिए थोड़ा माहौल चेंज करते हैं और अब मैं एक कविता सुनाती हूँ, अभिलाषा। कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सम्मेलन से करो, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली, पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलो। थक कर जब घर अपने आऊं, पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं। जीवन के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जी चुराऊं, बेटी पत्नी और माँ बहना का भली भांति कर्तव्य निभाऊं। निज आजादी के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, पर जीवन का सम्मान रहे, अपने ढंग से खुद मैं जीऊं। आज तलक इतिहास लिखा गया, पर अब मैं खुद इतिहास बनूं। पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनो, मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरूं।
कली फूल सा सुरभित जीवन, सुगंध जहां मैं बिखराऊं, प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर सो वाह जाऊं। वाह भाई वाह, क्या और बात एक है, मैं अपनी सब बहनों, जैसे इन्होंने कहा ना, एक कल ऐसा आना चाहिए कि आओ हम सब मिलकर एक नई चेतना जगाएं, आओ हम सब मिलकर एक नई उड़ान भरें। भले पर न हो हमारे, पर हौसले हमारे बुलंद हैं। ठान लिया है मैंने मन में कि एक नया आसमां बनाना है, जहां न पहुंच सके रवि वहां भी वाह मुझे वाह जाना भाई है। वाह, मेरा क्या बात लक्ष्य है, हो चुका निर्धारित, अपनी राह की मैं स्वयं निर्मात्री। भला या हो बुरा, ये सब है मेरी अपनी जिम्मेदारी, किसी और पर नहीं है कोई जिम्मेदारी। अब न सीता बनकर अग्नि पर चलना है, न अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना है। मेरा राम मेरा ही मन है, अब गर्भवती रानी को जंगल में वाह दर दर वाह अकेले भाई नहीं वाह, भटकना है। क्या बात है, वाह मैं नारी हूँ, मैं महिला हूँ, मेरा अपना वजूद है, ये बात सबको माननी होगी। पति के सपनों के साथ साथ अब मैं अपने भी सभी सपनों को पूरा करूंगी। किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपना व्यक्तित्व मैं खुद गढ़ूंगी। परिवार के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाऊंगी, पर खुद भी पूरे हक और सम्मान के साथ जीऊंगी, और एक दिन जीत का सिकंदर बनकर सबको दिखलाऊंगी। मैं नई उड़ान भरकर हवाओं के प्रवाह को बदल दूंगी। आओ सखियां, आज सब हम मिलकर करें यही प्रण कि आए कितनी भी कठिनाइयां, आए कितनी भी बाधाएं, हम कभी हार न मानेंगी। एक दूजे का साथ निभाएंगी, एक दूजे का साथ निभाएंगी, एक दूजे का साथ निभाएंगी। तो ये हम सबको मिलना, हम जो सशस्त्रीकरण की बात करते हैं, सबसे बड़ा सशस्त्रीकरण यही है कि एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाए, तभी जाकर वो सब वही होता है। अब हमारा हिंदी दिवस आने वाला है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे। एक कविता हिंदी को समर्पित करती हूँ। हम लोग देखिए, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, अभी तक राष्ट्रभाषा बन नहीं सकी है, लेकिन अक्सर हम अंग्रेजी के पीछे हमारी हिंदी को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी आना अनिवार्य है, क्योंकि पड़ोसी का घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो सुख की नींद हमें अपने घर में आती है, वो कहीं और नहीं आ सकती है। मासी कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन माँ का आंचल जिस धूप से बचाता है वो कोई और नहीं बचा सकता है। और हमारे यहाँ तो कितने संबोधन है, जैसे अंग्रेजी में सिर्फ यू अंकल और आंटी, और हमारे यहाँ तो सब रिश्तों के लिए अलग अलग शब्द है। पहले मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ कि बेटियां धन की पेटियां, बहना परिवार का गहना, भाभियां घर की चाबियां, माता जिसके गीत हर कोई गाता, नानियां महारानियां बच्चों की कहानियां, दादियां नजारों की वादियां, पत्नी हर कदम की संगीनी, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, बुआ जो हरदम देती दुआ, चाची जिसकी हर बात सांची, सहेलियां दिल की कलियां, मामियां जादू की झप्पियां, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। तो कितने सुंदर सुंदर विशेषण है हमारी सब इन रिश्तों के लिए। मेरी मातृभाषा है हिंदी, पुष्प की अभिलाषा है हिंदी, भारत के सारे प्रांतों को एक धागे में पिरोती है हिंदी, हजार वर्ष का समृद्ध साहित्य है हिंदी, स्वयंभू का पौम चरित्र, कबीर की वाणी साखी, मीरा का गोपाला है। वाह वाह भाई वाह, सूरदास की बाल लीलाएं, बिहारी का सिंगार रस, रहीम के दोहे सौठे बरवे, संतोष धन है हिंदी। रेदास का चंदन पानी, खुसरो की पहेलियां मुकरियां, नवीन की उर्मिला के गले में तुलसी के पद पिरोती है हिंदी। गुप्त की भारत भारती, मिश्र की त्रिकाल संध्या आरती, सुभद्रा के बिखरे मोती, देशभक्ति का बहता झरना है। भारतेंद्र की खड़ी बोली, कालिदास का मेघदूत, मुल्ला दाऊद की प्रेम कथा चंद्रायन, और पंडित द्विवेदी का जागरण सुधार काल है हिंदी। नानक की जपूजी, जायसी का पद्मावत, जीवन का सुमन के गान, और अज्ञ का पद्य और गद्य है। बच्चन की मधुशाला, धर्मवीर की कनुप्रिया, प्रसाद की कामायनी, और महादेवी के गीतों की रवानी है हिंदी। युगवाणी पंथ की पुकारती है हिंदी, दिनकर की रसवंती बातें, चंद्र बरदायु का पृथ्वीराज रासो, और प्रेमचंद की अद्भुत कहानियां है हिंदी। निराला की राम कथा महाकविता है हिंदी। दुष्यंत की गजलें, भगवती की चित्रलेखा,
और नीरज का प्रेम रस प्याला है हिंदी। वाह वाह भाई वाह। पुष्पा भारती, शिवानी, मृदुला सिन्हा, चित्रा भारद्वाज, कमलेश्वर, खत्री जी, गुलेरी जी, नरेंद्र कोहली जी, अनगिनत कलमकारों की कलम है हिंदी। इस छोटी सी कविता में मैं पिरो नहीं सकती हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों को। एक एक अमूल्य धन है और कोहिनूर है हमारी हिंदी, कोहिनूर है हमारी हिंदी। सच कहूँ तो एक अनुपम वरदान है हिंदी, साहित्य की जान है हिंदी। फिजी, मॉरिशस, मालदीव्स, दक्षिणी अफ्रीका, त्रिनाद तथा विश्व के 125 विश्वविद्यालयों में बड़े गर्व के साथ पढ़ी और बोली जाती है हिंदी, बोली जाती है हिंदी। ये हिंदी उपवन है बड़ा निराला, कभी न मुरझाए ऐसे फूलों का। नमन 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 कि हमारे माथे की बिंदी है हमारी हिंदी, हमारे श्रृंगार का ताज है हमारी हिंदी। इसलिए गर्व से कहो कि केवल राजभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी। और मेरा मन पसंदीदा शेर यही है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और भारत माता की जय।